हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका स्टडी नोट्स फॉर एग्जाम। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे जैसे प्रथम वाले, भारत में प्रथम या किसी राज्य में प्रथम जो हुआ है उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आते हैं वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग आते हैं कि भारत में प्रथम क्या है या राज्य में प्रथम, इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। जिस भी परीक्षा में करंट अफेयर आती है उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहाँ खोला है? तो पहले जान लो कि पॉड रिटायरिंग रूम होता क्या है। तो इसको हम लोग कैप्सूल होटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल होटल। और इसकी एक दिन की कीमत कितनी है? 1999 रुपये। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को लिया कहाँ से गया है? तो जापान से लिया गया है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई में खोला गया है पहला पॉड रिटायरिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? पहले अहमदाबाद में। अहमदाबाद के बारे में एक दो चीज़ें आप लोग और ध्यान रखना। अहमदाबाद जो है वो है हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद किस झील के किनारे है? काकरिया झील के किनारे है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और अगर दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी पूछी जाए तो आपकी जयपुर है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्या है? दाल चीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा होगा इसमें? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोग ध्यान रखना, हींग की खेती शुरू करने वाला भी पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और एलपीजी कनेक्शन वाला भी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको एज अ टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। और इसका नाम क्या है? तो ये भी ध्यान रखना, न्यू पंबन ब्रिज। क्या नाम है इसका? न्यू पंबन ब्रिज। ठीक है, और ये किन स्थानों को जोड़ेगा? तो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत भारत का पहला ई फिश मार्केट कैप फिश वाले लॉन्च किया गया है। तो कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में लॉन्च किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखना। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो असम के जो मत्स्य पालन और पर्यावरण एवं वन उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्ला, किसने? परिमल शुक्ला वैद ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले लॉन्च किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? तेलंगाना ने विकसित किया है। ये आप लोग ध्यान रखना। और ये तेलंगाना हमारा 29वां राज्य था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में बना था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 29वां राज्य कौन सा है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? जयंत पाटिल। ठीक है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष हैं। और राहुल वत्स कौन है? तो ये उपाध्यक्ष हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये कब लॉन्च किया? तो ये लॉन्च हुआ है आपका 11 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको डिजिटल रूप से लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया है। ठीक है, ये दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर है। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन, कौन सा? शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन किस बंदरगाह पर किया गया? तो किस बंदरगाह पर किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर किया गया। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। और ये आपके लिए क्विज है, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे बनाया गया? चाचा चौधरी, डॉल्फिन, मंदारिन बतख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।